नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम अभी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां हमारे साथ महागठबंधन के एक युवा नेता हैं, जिनकी पहचान आज से कुछ महीनों पहले सिवान के विधान पार्षद विनोद जायसवाल के पुत्र के नाम पर होती थी, जिनका नाम विशाल जायसवाल है। हालांकि आज के समय में महाराजगंज विधानसभा के क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें महाराजगंज प्रखंड और भगवानपुर प्रखंड, हर एक गाँव में इनका जो दौरा, मेरा जो फीडबैक मिला वहाँ से ये खबरें आ रही है कि विनोद जायसवाल के पुत्र नहीं बल्कि विशाल जायसवाल आए हुए थे। बहुत अच्छा फीडबैक है। लेकिन इसके साथ साथ एक महाराजगंज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है बाहरी का मुद्दा। हम इस पर बात करेंगे, कुछ खट्टे मीठे सवाल भी करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप महाराजगंज विधानसभा से तैयारी में हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में आप देखे जा रहे हैं। महागठबंधन से और भी जो दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है और एक वीआईपी है। इसमें भी दो लोग हैं, जिसमें एक वर्तमान आप ही के महागठबंधन के विधायक बी शंकर दुबे, जो कि महाराजगंज के नहीं है, और एक भवकाली नेता है नए नए, जो कि वीआईपी के नीतीश द्विवेदी और राजद के उम्मीदवार के रूप में आपको देखा जा रहा है। आप तीनों लोगों पे एलिगेशन है कि आप लोग बाहरी हैं, महाराजगंज के निवासी नहीं। आप पर महाराजगंज जनता क्यों विश्वास करेंगे? मैं इसको पूरे दम के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग महाराजगंज के ही रहने वाले हैं, महाराजगंज के ही निवासी हैं। अब इस बात को किसी आपसी आदमी को प्रूव करने के लिए हम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। जब महाराजगंज की मिट्टी का तिलक लगा करके हम लोग जन्म लिया है, तो महाराजगंज के ही रहने वाले हैं हम लोग हैं। अब इसमें इफ बट किंतु परंतु एक्सप्लेनेशन बार बार देना, बाहरी यहाँ बात करनी चाहिए विकास के मुद्दे की। विकास का क्या रोड मैप है, कैसे महाराजगंज को आगे ले लेकिन जाना है। महाराजगंज की जनता ने महागठबंधन के नेता बी शंकर दुबे को यहाँ से चुना विकास के लिए, हाँ। परिवर्तन के लिए चुना, लेकिन उन्होंने महाराजगंज की जनता को सलाह, महाराजगंज की जनता में ऐसा रोष है, फिर आप पर क्यों विश्वास करेंगे महाराज? वो तो उनको बीजेपी की टीम हाईजैक करके उनके बेटे को ले गई। अब उनको भी पता नहीं क्योंकि ले गई है या रुकी हुई है, ये बात एक कहना डाउट है, क्योंकि अभी तक पार्टी चेंज नहीं की है। मगर बेटे चले गए तो हमको यही उम्मीद है कि ऐसा आदमी सोचा नहीं था कि आदमी पार्टी चेंज कर लेगा। तो जो महाराजगंज की जनता के साथ हुआ, उसके लिए हमको बहुत सही में बहुत खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो थे तो महागठबंधन के प्रत्याशी और महागठबंधन के ही विधायक थे। अगर 4.5 साल अगर वो सही से यहाँ पर मेहनत कर लिए रहते तो कुछ बात नहीं थी। अभी तो चुनाव नजदीक आ गया, फिर 15 दिन से उनकी सक्रियता विधानसभा में देखी जा रही है। वो दिख रही होगी अब, क्योंकि अब तो एक चीज तो तय है कि महागठबंधन में जितने भी प्रत्याशी हैं, हर एक पार्टी के, हर एक दल के, सबको क्षेत्र का भ्रमण करना है। जिसका सबसे अच्छा सर्वे में फीडबैक आएगा, उसको पार्टी टिकट देने का काम करेगी। अगर महागठबंधन से विशाल जायसवाल को राजद से टिकट नहीं मिलता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? चुनाव लड़िएगा या पार्टी के साथ? जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। अगर बी शंकर दुबे आते हैं तो उनके साथ रहेंगे। मगर विजय शंकर दुबे जी का आना बहुत, हमको नहीं लगता कि सर्वे रिपोर्ट इतना भी अंधा रहेगा कि हम लोग तो पूरा 180 गाँव 85 गाँव घूमे हैं, मतलब कुछ इधर उधर सब कंबाइंड ही है। फीडबैक ठीक नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमारा कि जो महाराजगंज की अभी परिस्थिति है, जो दिशा और दशा है, व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे कुछ है नहीं, जबकि आप ही के विधायक हैं पिछले 5 साल से। इसके लेके आप किसको दोष दीजिएगा? आपके विधायक दोषी हैं या सरकार दोषी है? क्योंकि यहाँ अस्पताल बड़ा है, इक्विपमेंट सारे हैं, लेकिन उसको चलाने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, अगर महाराजगंज आज भी जाम की समस्या और जल निकासी से जूझता है, दोषी कौन है? आपके विधायक दोषी हैं या सरकार दोषी है? नहीं, इसमें हम बोलेंगे कि थोड़ा सा और, ये तो ऐसा नहीं है कि महाराजगंज 5 साल विजय शंकर जी जब विधायक बने तब महाराजगंज ने जन्म लिया। महाराजगंज तो उसके बहुत पहले से है। उसमें थोड़ा सा और पहले 5 साल चले जाइए तो किसकी कौन थे? जेडीयू के हेमनारायण जी थे। वो जीते तो महागठबंधन के कैडर पे ही जीते वो। लेकिन जो चुनाव जब नजदीक आता है, पूरा बात सुन लीजिए, महागठबंधन के कैडर पे जीते। हाँ। महागठबंधन के कैडर में जीतने के बाद उनके जो लीडर हैं, जो दल बदल खेलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, वो मुख्यमंत्री तो किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री तो वही रहे।
चाहे वो महागठबंधन के थे, चाहे गठबंधन के थे, चाहे जिसको हम कहते हैं गुंडा गठबंधन या गुंडा सरकार, उसके हिस्सा थे। मुख्यमंत्री तो उन्हीं के थे, पार्टी भी उन्हीं की थी। थोड़ा सा दोष हमको लगता है, जितने आप वजन से दुबे जी के गले पे ये घंटा बांध रहे हैं, उससे कई ज्यादा हिम्मत के साथ ये घंटा यहाँ पुराने उनके 5 साल पहले चले जाइए हेमनारायण जी पे, और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री उन पे भी बांधना चाहिए। लेकिन एक चीज आता है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो जनता ये आकलन करती है कि जो अभी वर्तमान विधायक है, इनके पिछले 5 साल का कार्यकाल क्या रहा है। जनता इसको भूल जाती है कि 10 साल पहले क्या परिस्थिति थी, 15 साल नहीं, हमको नहीं लगता वर्तमान परिस्थितियों हमको नहीं लगता जनता, अगर विजय शंकर दुबे जी जीते भी, उसका भी बहुत बड़ा कारण था कि हेमनारायण जी का नॉन परफॉर्मेंस। अपने पिछले लोगों ने नाराजगी में आकर के भी दुबे जी को बहुत वोट दिया। तो ये नहीं है कि ये पुरानी, अब जनता को पहले हेमनारायण जी मिले। हम ये कभी नहीं लोगों को बोलेंगे भूलने के लिए कि वो क्या किए। 5 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, और दुबे जी नहीं काम कर रहे थे तो यहाँ पर सांसद भी थे गठबंधन के, पिछले 10 साल से थे, सिग्रीवाल साहब हैं। और साथ में आप देखिए 20 साल से जो भी मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी रहा। नीचे भले समीकरण भाजपा ने अपने दम पे कैसे बदला, नहीं बदला, क्या किया वो जानते हैं, मगर टॉप लीडर हमेशा वही रहा। तो जब टॉप लीडर रहा, थोड़ा सा दोष उनका भी जाता है, और मेरे हिसाब से वो सॉफ्ट होकर के हमको नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा पूरा का पूरा दोष उन पे भी जाता है। क्योंकि सरकार में जब एक स्टेबिलिटी आती है तो लोग अपना अपना काम करते हैं। जो महाराजगंज की तरफ अगर नहीं ध्यान गया, नहीं काम हो पाया, ये गला, विजय शंकर दुबे जी मुख्यमंत्री नहीं थे, विजय शंकर जी प्रधानमंत्री नहीं थे। जो मुख्यमंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनकी टीम है पूरी। आज बीडीओ ऑफिस में एक बहुत साधारण सा उदाहरण दे देंगे, अगर पेंशन कार्ड पे घूस लेता है, राशन कार्ड पे घूस लेता है, 5 किलो के जगह 3 किलो देता है, कहीं 4 किलो देता है, इसमें विधायक जी का कितना इज्जत है इस सरकार में, कुछ छुपा हुआ है। भाई वीरेंद्र जी का के साथ जो हुआ कि एक सरकारी अफसर एक विधायक को नहीं पहचान रहा, तो आपको क्या लग रहा है दुबे जी के कहने से कुछ बदल जाता है? उनकी तो पूरी की पूरी सिस्टम रन कर रही है, जिसकी सरकार है। थोड़ा सा तो बदलाव वो भी तो झांक करके देख लेंगे, सीओ साहब की कहाँ नाला जाम है। तो देखिए, इस पे आवाज उठाना जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चीज को पूरे दमखम के साथ अधिकारी के पास रखें। अरे हम लोग तो, मेरे पिताजी तो इसी स्थान के एमएलसी भी हैं, हम लोग भी तो उठाते ही हैं, हम लोग भी तो उठाते हैं। हमारी तो सुन ले, हम लोग भी तो एमएलसी हैं। मेरे पिताजी एमएलसी है, उनके माध्यम से वो 10 बार आवाज लगाते हैं, 10 बार गुहार लगाते हैं, कितनी बार सुन ली उनकी। अगर दुबे जी की, अगर सरकार बोले कि नहीं भाई हम दुबे जी की सुनेंगे, विनोद जायसवाल जी की नहीं सुनेंगे, तब अलग बात है। मगर ईबी विधायक है, ईबी विधायक है, कितना सुन लेता है आजकल का सरकार। अच्छा मंत्री, इन्हीं के दल का मंत्री का सुनता है ये अफसरशाही सरकार। तो ये मत बांधिए कि जनप्रतिनिधि में, महाराजगंज की जनता से ये भी अनुरोध करेंगे, दुबे जी काम किए चाहे नहीं किए, सरकार एक सिस्टम रन करता है। अब पुलिस को अपना काम करना, उसमें विधायक जा करके थोड़ी अपराधी को पकड़ेगा। पुलिस क्या करती है? अब एक अगर रोड ही बनवाना है, ठीक है, विधायक अपना रिकमेंडेशन करता है, मगर स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कहाँ गए? इनके तो 4 करोड़ का फंड इनको मिलता है। 4 करोड़ के फंड से थोड़ी ताजमहल बन जाएगा महाराजगंज में। उसमें तो कहीं रोड पे पीसीसी बनेगा, ये होगा, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम हो जाएंगे। बाकी जो अगर जैसे ही 4 करोड़ 1 रुपया हुआ का कोई योजना लिखना है, वहाँ पर राज्य की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कहीं अगर जैसे बहुत जगह रेल पटरी जा रही है, रेल पटरी के दोनों साइड रास्ता खराब है, ऐसे कई पंचायत है, कैसे कई गांव है जो इससे प्रभावित है। तो इसमें दुबे जी क्या करेंगे? या सरकार सोई हुई है क्या? 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार, 20 साल में जान ही रहे हैं हम लोग के मुख्यमंत्री। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप महाराजगंज से उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, आपके पास महाराजगंज के लिए क्या विजन है? आप अगर महाराजगंज जनता विश्वास करे तो क्यों करे? क्या ऐसा चीज आप महाराजगंज की जनता के लिए डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए सोच रहे हैं? महाराजगंज की जनता के लिए डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए जो महाराजगंज, जो एक विधायक को फंड मिलता है, इससे जितने भी माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम है, छोटे स्तर पे, जो जिसके गांव के, किसी के घर के आगे की सड़क है, किसी के घर के आगे का नाला है, कई जगह ऐसा है कि बस नाला साफ कराना है, नाला भी बना हुआ है। इतनी छोटी छोटी समस्या जो किसी के गांव के स्तर पे या
किसी के पंचायत के स्तर पे, या बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं लोगों का, मगर ये है कि अच्छा ये लालू जी के सिपाही है, लालू जी के वोटर हैं, इनके घर के आगे की सड़क छोड़ दी जाए। अच्छा ये हमारे वोटर हैं, ये इनके ये हैं, वहां पर सड़क बनी दिख जाएगी। ऐसे कई गांव, ऐसे कई पंचायत, अगर आप जमीनी स्तर पे जाएंगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। एक ये भी समस्या। तो सबसे पहली चीज है कि नीचे जमीनी समस्या को पूरी की जाए, जो पंचायत और गांव के स्तर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। फिर दूसरा बात आता है कि महाराजगंज को कैसे बिहार के नक्शा पे एक बड़ा भूमिका निभाने का, जिसमें हमको पूरी उम्मीद है कि हम विधायक, यदि पार्टी हमको टिकट देती है, हम विधायक बनते हैं, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते हैं, तो हम उनका ध्यान जरूर आकर्षित कर पाएंगे कि सर महाराजगंज को विशेष ध्यान दीजिए। पिछले 10 साल से यहाँ की जनता ने अपना महागठबंधन का धर्म निभाया है, मगर उस हिसाब से विधायक ने इनके साथ थोड़ी बहुत चीटिंग कर ली। चाहे हेमनारायण जीते जेडीयू के सिंबल पे, मगर महागठबंधन का कैडर था पीछे। दुबे जी जीते कांग्रेस के उसमें, बेटा चले गए भाजपा में। मगर जनता के साथ जो लालू जी के सिपाही हैं, जो महागठबंधन का कैडर है, उनके साथ इसी दौरान थोड़ा सा अन्याय हुआ। तो हम यही उनसे बोलेंगे कि पूरा सूद समेत हम उनको जो मान सम्मान है वो देंगे, और अपने आदरणीय तेजस्वी जी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, उनका पाँव पकड़ेंगे, उनसे एकदम जिद करेंगे कि सर थोड़ा सा महाराजगंज पे विशेष ध्यान दीजिए। महाराज जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहला संदेश तो हम ये देना चाहेंगे कि देखिए, आपको पता है कि भाजपा क्या षड्यंत्र रच रही है वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की। तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, हमको पता है कि आपका अच्छा चैनल है, अच्छे व्यूअर्स, और हम चाहते हैं कि आप हर इंटरव्यू में कम से कम 10 सेकंड ये जरूर चलाएं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर, अपना अधिकार जुड़वाने का काम करें। आपके इतने सारे इंटरव्यूज चलते हैं, इतने सारे ये चलते हैं, हम चाहते हैं कम से कम 10 सेकंड आप हर इंटरव्यू में, या आप ही उसको अपने थंबनेल के माध्यम से, कैसे भी माध्यम से, कि लोगों के पास उनका अधिकार रह जाए। क्योंकि जहाँ तक हमको सूची मिली है, महाराजगंज में से कम 50,000 वोटर का नाम कट चुका है। तो ये 50,000 लोग कौन है, उसकी जांच पड़ताल हो। और आप लोग की, आपका चैनल अच्छा चलता है महाराजगंज में, तो आपके चैनल से हम यही अनुरोध करेंगे कि पहले वोट लेने का अधिकार ना खोएं। जी, एक बहुत अच्छा संदेश है कि अगर आप वोटर लिस्ट से वंचित हो गए तो सबसे पहले अपना नाम जुड़ाएं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र जो है अभी राजनीति का प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां रोज रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए नेताओं के द्वारा नई नई प्रयोगशालाएं बन रही हैं, नए नए प्रयोग चल रहे हैं। ऐसे चलते रहेंगे, चुनाव नज़दीक आ रहा है और आगे चुनाव में क्या होगा उसको हम देखते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।